हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों की अभी यह प्रॉब्लम्स मोगरे के पौधे में बनी हुई है कि उनके पौधे में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्या पौधे में बनी हुई है, किन्हीं के पौधे में ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग कहाँ से होगी। ये जो मोगरे का पौधा है दोस्तों, ये हमेशा नई ब्रांचेज में फ्लावरिंग करता है, कभी भी इसमें पुरानी ब्रांचेज में फ्लावरिंग नहीं आती है। देख सकते हैं मेरे पौधे में बहुत अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हुई थी, बहुत सारी नई नई ग्रोथ ऑलरेडी आ गई थी। मैंने अपने पौधे में डोरबेंसी से पौधे को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे कामों को किया हुआ था, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो शेयर किया हुआ है। आप वहां से जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को लिंक दे दूंगी कैसे पौधे को डोरबेंसी से निकालना है, किन किन खादों को पौधे में देना है, तब आपके पौधे में इस तरह की नई ग्रोथ और पौधे में फ्लावरिंग होगी। अभी हमारे पौधे में फ्लावरिंग होके और बहुत सारे फ्लावर्स झड़ चुके हैं, तो आज मैं अपने पौधे की फिर से जो है ट्रीटमेंट करूंगी, जैसे पौधे में फिर से नई नई ग्रोथ आए और हमारा पौधा फिर से फ्लावरिंग करने के लिए एक्टिव हो जाए। तो जिनके भी पौधे में अभी तक जो है वो ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है या फिर ग्रोथ हो रही है, पौधा इस तरह से कली नहीं बना रहा है, ऊपर से सिर्फ लंबी लंबी ब्रांचेज ही आ रही है, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसका इस्तेमाल हम लोग आज करेंगे। इस एक चुटकी चीज़ का आप देख पा रहे होंगे, इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने पौधे में भर भर के फ्लावरिंग लेंगे। बहुत सारी पौधे में नई नई ग्रोथ भी आएगी। यह क्या ही चीज़ है और इसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। मोगरा जो पौधा है ये एक धूप वाला पौधा है, गर्म जलवायु वाला पौधा है, समर फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी गर्मी में ही बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ होती है। पूरे गर्मी ये हमारे गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग करता है, तो हमें इसको जो है धूप वाले जगह पे भी रखना होता है। खास करके आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस पौधे को आप धूप वाले जगह पे रखें। उसके बाद दूसरा जो चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो यह है, इस पौधे की मिट्टी को आप बिल्कुल भी सूखने कभी भी ना दें। जब भी आप देखें कि ऊपर से मिट्टी देख पा रहे होंगे नमी बनी हुई है ऊपर से, और मिट्टी इस तरह से भुरभुरी है, ज़्यादा चिपचिपी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट मिट्टी है। मिट्टी को आपको चिपचिपा भी नहीं रखना है और मिट्टी को ज़्यादा जो है आपको सुखाना भी नहीं है। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, अगर इस तरह का सिचुएशन आपके मोगरे के पौधे में आ रहे हैं, तो आपके मोगरे के पौधे से आपको अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है। ये हमारे कटिंग से लगे हुए पौधे हैं दोस्तों, देख पा रहे होंगे इसमें भी किस तरह की फूल और कलियाँ बनने लगी हैं। पौधे में बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी ग्रोथ है। तो यह दोनों ही चीज़ों को अभी आपको खास करके ध्यान देना है। अब जिन जिन पौधे में हमारी फ्लावरिंग हो चुकी है उनमें हमें कुछ कामों को करना है। जिनके पौधे में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों, उनको भी इस काम को करना है। उनको क्या करना है, पौधे की सारी ही जगह से टिप की इस तरह से कटाई कर लेनी है। कटर के माध्यम से आपको अच्छे से हर एक टिप को कट कर लेना है। मैं उन टिप को कट कर रही हूँ जिसमें हमारे फ्लावर्स आके और अब झड़ चुके हैं। जैसे ही मैं टिप की कटाई करूंगी, पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन है वो एक्टिव होगा, पौधे में फिर से नई नई ग्रोथ आएंगी। और ये जो पौधा है हमेशा नई नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है दोस्तों। आपको कभी भी इसमें पुरानी ब्रांचेज में फ्लावरिंग नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के पौधे में अभी ये भी देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी ब्रांचेज ही होती हैं लेकिन उसमें कली नहीं बनती है। उनको भी आपको क्या करना है, जो लंबी लंबी ब्रांचेज ऊपर की ओर जा रही है उनके टिप को आपको कट कर देना है। जैसे ही आप टिप की कटाई करोगे, दो पत्ती के नीचे से आप कट कर दोगे, पौधे का जो ग्रोथ है वो एक्टिव हो जाएगा और पौधे में फिर से नई नई ग्रोथ आने लगेगी। देख पा रहे होंगे हमने यहाँ से कट किया हुआ था, यहाँ से छोटी सी नई सूट्स आपको दिख रही होगी, उसमें भी कली बन रही है। यहाँ से भी आपको एक नई सूट्स दिख रही है, इसमें भी आपको कली बनती हुई दिख रही है। इस तरह से जैसे जैसे आप कटाई करते रहोगे वैसे वैसे पौधे का ग्रोथ होते रहेगा। इस तरह से पौधा आपका घना भी हो जाता है और पौधे में हमेशा आपको फ्लावरिंग भी मिलती रहती है। तो इस काम को आपको कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ से हमने कट किया हुआ था, किस तरह से यहाँ से दो नई ब्रांच आई है और एक यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है, ये जो मकड़ी है वो यहाँ पे लग गई है। अब मुझे इसको हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी फिर से यहाँ से टिप की कटाई कर दूंगी ताकि ये हमारे पौधे को खराब ना करे और हमारा पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहे। इन कामों को करने के बाद जो है दोस्तों, आपको मैंने लास्ट वीडियो जिसमें शेयर किया हुआ था, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन दिया हुआ था, उसमें मैंने चाय की पत्ती का इस्तेमाल ऑलरेडी अपने पौधे में कर लिया हुआ था। अगर आपने चाय की पत्ती अपने पौधे में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो अभी 15 दिन में एक बार आधा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती अपने पौधे में जरूर से जरूर दे, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेजी से होते हैं और वो हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी बना के रखता है। तो इसलिए चाय की पत्ती आप जरूर से जरूर अपने पौधे में इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आज हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जिस चीज़ से खाद बना के देंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
तो जिस चीज से खाद बनने वाला है दोस्तों वो बहुत ही बेसिक सा चीज है आपके किचन में मिलने वाला। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आलू। इस आलू से एक प्रॉपर सा खाद बना सकते हैं आप। इस आलू के छिलके को जब भी आप छीलते हो, किचन में आलू का इस्तेमाल करते हो, छिलके को छील के आप क्या करते हो, फेंक दिया करते हो। इसके छिलके को आपको फेंकना नहीं है, इसको आप सुखा के भी रख सकते हो और अपने पौधे में दे सकते हो। जैसे आप केले के छिलके का इस्तेमाल करते हो, या फिर आप इसका लिक्विड भी बना के अपने पौधे में दे सकते हो। अभी गर्मी चल रही है, बहुत अच्छा खासा मात्रा में धूप हो रहा है, तो पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर अगर आप देते हो तो और भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो जिसके लिए हमने लिक्विड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने एक पौधे के लिए एक गमले के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ, तो 2 से 3 जो है ये हमने आलू के छिलके को भिगो के और रात में ही छोड़ दिया हुआ था। अभी मैं मॉर्निंग में वीडियो को बना रही हूँ, तो देख सकते हैं ये आलू के छिलके का फर्टिलाइजर जो है वो बन के अब हमारा तैयार हो चुका है। इन आलू के छिलकों को आपको क्या करना है, छान के निकाल लेना है। जब भी आप आलू के छिलके को छान के निकालो तो इन छिलकों को आप फेंको नहीं, इनको आप सूखने के लिए छोड़ दो। ये जब सूख जाएंगे तब आप अपने गमले की मिट्टी में इसको दबा भी सकते हो, या फिर अगर आप किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट बना रहे हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके पौधे में बहुत ही बेहतर फायदे मिलेंगे। या आलू में पोटेशियम फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। तो ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छे से फीड करने में हेल्प करेगा। तो बस सिंपल सा आपको इस तरह का एक मेजरमेंट में, जैसे कि हमने रात भर के लिए इसको छोड़ा हुआ था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सा फर्टिलाइजर बना हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले पानी का डाइल्यूट ही आपको करना है, उसके बाद आपको अपने पौधे में देना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप इतना जो है ले लिया हुआ है आलू के छिलके का फर्टिलाइजर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश पानी में डाल देंगे। आपको 2 कप देना है दोस्तों, 2 कप 1 लीटर पानी में 2 कप आपको फर्टिलाइजर को देना है, और इस मेजरमेंट से आपको बना लेना है। उसके बाद जिस भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल करने जा रहे हो उसमें क्या करना है, सिंपल सा आपको इस तरह से डाल देना है। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो चीजें दिखाई हुई थी कि इस चीज के इस्तेमाल से आप अपने पौधे में बेहतर फ्लावरिंग और ग्रोथ ले सकते हो, वो है यह चीज, आपने देखा होगा। तो यह चीज क्या है दोस्तों, वो मैं अब आप सभी को बता देती हूँ। यह जो चीज है ये है फिटकिरी के टुकड़े। फिटकिरी जो है दोस्तों ये हमारे गमले की मिट्टी का पीएच लेवल को बना के रखता है, और गमले की मिट्टी की जब पीएच लेवल बनी हुई रहती है तो हमारे गमले में रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है। हमारे रूट्स नीचे से अच्छे से स्ट्रांग रहते हैं, तो हमारे पौधे में ऊपर से नई ग्रोथ भी आती है और पौधा फ्लावरिंग भी करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस फिटकिरी का इस्तेमाल करना है। फिटकिरी को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, या फिर अगर आप आलू के छिलके का जो है वो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो, सुखा के इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस फिटकिरी को लिक्विड के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। 1 लीटर पानी में अगर 5 मिनट तक आप इस फिटकिरी को डाल के छोड़ दोगे, उसके बाद उस पानी का आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने अभी जो है वो आलू के छिलके का लिक्विड दिया हुआ है, तो इसको मैं पाउडर के फॉर्म में दूंगी। तो देख पा रहे होंगे यहाँ चुटकी भर हमने लिया हुआ है, 1/4 टेबल स्पून ये हमारा आलू, ये जो है दोस्तों फिटकिरी का पाउडर है। इसको क्या करना है, सिंपली सा इस तरह से पानी में मिला देना है। मिलाने के बाद आपको मिट्टी को इस तरह से कर देना है ताकि ये दब जाए, और फिटकिरी हमारे पौधे में मिट्टी में पीएच लेवल को बना के रखेगा, हमारे पौधे को स्ट्रांग रखेगा, और हमारे पौधे में भर भर के नई ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी, और पौधे में मैक्सिमम आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी। इस तरह से सिंपल से खाद को बस आपको आपके पौधे में देना है दोस्तों। आपको आपके पौधे में बहुत ही बेहतर फ्लावरिंग मिलेगी। और अगर आपके पौधे में मकड़ियाँ वगैरह लग रही हैं, अगर पत्तियाँ सिकुड़ने वाली समस्या आ रही हैं, पत्तियों में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो 1 लीटर पानी में आप 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा का क्या कर सकते हो, डाल के स्प्रे कर सकते हो। शाम के टाइम पे अगर आप इसका स्प्रे कर दोगे तो आपके पौधे में वो सारी समस्याएं भी नहीं आएंगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी, पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, और आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो मोगरे में पूरे गर्मी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इस तरह से खाद को इस्तेमाल करना है। जो भी किचन की चीजें मैंने आप सभी को बताई, जैसे कि आलू का खाद, चाय पत्ती का खाद, उनको आप 15 दिन में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यह जो फिटकिरी का पानी है दोस्तों, इस फिटकिरी के पानी को आपको महीने में 1 बार ही देना है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।